नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी लोगों को कमेंट करके बता दीजिए आप सभी को मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। और डेली सुबह इस टाइम पे आप सभी की जो पॉलिटी स्पेशल वाली क्लास है चलती है, तो जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिएगा। वैसे भी आज संडे में भी आज मैं लाइव आप सभी के लिए यहाँ पर आऊँ। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को होता है मेरी जो क्लासेस हैं डेली आप सभी की अनअकैडमी पर चलती हैं और डेली चलती हैं। 4 क्लासेस इस समय चल रही हैं, तो आप लोग वहाँ पर भी मेरी क्लासेस जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को पता है कि मेरी जो क्लासेस अगर आप अनअकैडमी पर लेना चाहते हो तो पहली बात तो आप लोग मेरी प्रोफाइल में जाके हमें फॉलो कर लीजिए। और साथ ही साथ ये हमारा इनवाइट कोड है डियर गुरुजी, आप लोग इस कोड की मदद से मेरी क्लासेस को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है। 61 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, चलिए फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो 61 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जितने लोग जवाब दे रहे हैं शिक्षा का अधिकार, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के राज्य व संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है। भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेशों के का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है, तो याद रखिएगा प्रथम अनुसूची में। ठीक है, भारत की दोस्तों याद रखिएगा जो पहली अनुसूची है उसमें बताया गया है कि जो आपके 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सब चीज़ें आपको पहली अनुसूची में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है। चलिए भाई, अगर हम बात करते हैं भारत की प्रस्तावना के बारे में, तो प्रस्तावना में आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो एक 63 नंबर क्वेश्चन में आपको हो जाएगा, अपनी इच्छा के अनुसार जो है धर्म के अनुसरण का अधिकार यानी कि स्वतंत्रता होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो आपका समाजवाद शब्द है वो आपका निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा जो है जो प्राप्त करता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों रशियन क्रांति से। ठीक है, रशियन क्रांति से। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। कई बार पेपर में आता है कि समाजवाद शब्द जो है कब जोड़ा गया था, तो 42वां जो अमेंडमेंट हुआ था 42 नंबर का दोस्तों जो संविधान संशोधन हुआ था 1946 में 76 में, उसमें जो आपका ये जोड़ा गया था समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ऐसे शब्दों को जोड़ा गया था। और ये समाजवाद जो शब्द है ये आपका रशियन क्रांति से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है। 65 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब देते हुए चलेगा। संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है। 65 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा प्रस्तावना में, प्रस्तावना प्रिजम्बल, जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है। इसके बाद भी एक क्लास है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे, कमेंट बॉक्स चेक करेंगे तो आपको अगली क्लास का लिंक जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अगली क्लास को भी जरूर देखिएगा। तो 66 में देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रस्तावना। तो यहाँ पर जितने लोग प्रस्तावना जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 67, निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन का चयन करते हुए चलिएगा। सही कथन आपका बताइए कौन सा हो जाएगा। 67 है, सभी लोग बताते हो भारत एक ईश्वरीय देश है। भाई भारत एक ईश्वरीय देश है ऐसी कहीं नहीं बोला गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, राज्य है, ये चीज़ याद रखिएगा। जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का अर्थ निम्नलिखित में से कौन इंगित नहीं करता है। प्रस्तावना में जो निहित शब्द है गणराज्य, उसका अर्थ जो है निम्नलिखित में से कौन इंगित नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पर चारों ऑप्शन पढ़िएगा। राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुना था, बिल्कुल सही है।
राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है, ना कि एक व्यक्ति में, ये भी सही है। किसी भी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में भी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले रहते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो यहाँ पर राजा वाला सीन यहाँ पर कोई नहीं है। सर्वोच्च पद पर जो वंशानुगत राजा यहाँ पर दिया गया, ये यहाँ पर जो है करेक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो प्रयुक्त शब्द है गणतंत्र, अभी मैंने आपको गणतंत्र के बारे में बता ही दिया है। तो यहाँ पर देखा है तो देश का प्रधान वंशानुगत है, बिल्कुल गलत बात है। देश का प्रधान संवैधानिक शासक है, तो ये भी गलत है भाई। देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देश का प्रधान जो है आपका निर्वाचित प्रतिनिधि है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों आते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है। भारतीय संविधान का जो भाग 2 है, भाग 3, भाग 4 सब चीजें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। तो भैया यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा। भाग 2 में दोस्तों नागरिकता के बारे में बताया गया। ठीक है, नागरिकता की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक जो है नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है आपके दिए गए हैं, और ये भाग 2 में आता है, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है। मौलिक अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के आपका अनुच्छेद 35 तक। भाग 4 में जो है आपका दिया गया किस चीज के बारे में, भाग 4 की अगर हम बात करते हैं तो भाग 4 में बेसिकली आपका दिया गया है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। भाग 5 की अगर हम बात करते हैं, सॉरी भाग 4 कह रहा हूँ, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। भाग 1 की बात करते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम से नागरिकता पाने का जो और गंवाने का संबंधी प्रावधान है। 71 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर नागरिकता अधिनियम 1955, ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है। जन्म, वंश, देशीकरण या आपका संपत्ति अधिग्रहण। तो यहाँ पर अगर देखा है तो संपत्ति अधिग्रहण ये नागरिकता प्राप्त करने की कोई शर्त नहीं है। जन्म से अगर आप यहाँ पर हैं, आपके वंश से यहाँ के देश के हैं, तो आपके हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है, जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो अमेरिका। ठीक है, अमेरिका से प्रेरित था। तो यहाँ पर जितने जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मौलिक अधिकार जो आपका अमेरिका से प्रेरित है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है। भाग 3 मैंने अभी आपको बताया भैया, भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है, ये चीज याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर जिसका सी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक आता है, तो ये चीज याद रखिएगा, जिसमें आपके हर तरह स्वतंत्रता का, समानता का, शिक्षा का, धार्मिक स्वतंत्रता का, जो भी आपके अधिकार है आपके इसी में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की अनुमत आयु क्या है। अगर आप कारखाने में रोजगार करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो आपकी मिनिमम एज जो है कितनी होनी चाहिए। 76 है, दोस्तों याद रखिएगा। मिनिमम एज जो है आपकी 14 वर्ष। 14 वर्ष से अगर आप नीचे हैं तो आप लोग जो है कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं। भारत का जो अनुच्छेद नंबर 24 है, अनुच्छेद 24 है, बालक के बाल श्रम के निषेध से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 77 दिया गया, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जवाब देखिए क्वेश्चन नंबर 77 का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार था, लेकिन बाद में जो है इसको हटा दिया गया। आई होप आप सबको पता होगा, जो 44वां नंबर का 44 नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें जो इसको हटा दिया गया था। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता का अधिकार इसका उल्लेख किया गया है। चलिए भाई, गोपनीयता का अधिकार इसका उल्लेख भाई जो है किस में किया गया है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भाई मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, यानी कि भाग 4 में ही। ठीक है, भाग 4 की अगर हम बात करते हैं, एक काम करिएगा भाई, सॉरी भाग 4 में कह रहा हूँ, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट, मौलिक अधिकार में बोल रहा हूँ, भाग 4 पे टिक कर रहा हूँ।
भाई यहाँ पर मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है, तो भाग 3 यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। भाग 4 तो आपका नीति निर्देशक तत्व होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि गोपनीयता का अधिकार, मैंने अभी आपको बता दिया था किसके अंतर्गत आता है, तो गोपनीयता का जो अधिकार है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है भाग 3। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, भाग 3, कमेंट बॉक्स में शुरू हो जाएगा। तो भाग 3 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है। 51A है, सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51A है, ये निम्नलिखित में इसका किसका उल्लेख मिलता है। तो 81-80 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। अनुच्छेद 51A की बात हो रही है, तो नीति निर्देशक तत्व तो काफ़ी लोग के अलग अलग जवाब आ रहे हैं। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं मौलिक कर्तव्य, देखिए मौलिक कर्तव्य यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब दीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर यहाँ पर भाग 3। जितने लोग भाग 3 जवाब दे रहे हैं ये वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भारत में किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो आपका RTE शिक्षा का राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये बताइए सर जी किस अधिनियम के अंतर्गत आया था। देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में आया था, लेकिन राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो है 2009 में आया था। ठीक है, शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का जो ये अधिकार है 2009 में आया था, 2010 से लागू हुआ था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के ... अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 83 दिया गया है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो भैया अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 अभी मैंने आपको बताया ही था, तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो आपके सम्मिलित किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मूलभूत अधिकार में या मौलिक अधिकार कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है। चलिए इसके बारे में बताते हुए चलेंगे, भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार कौन सा नहीं है। 84 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों निजता का अधिकार। ठीक है, निजता का जो अधिकार है आपका एक मूलभूत अधिकार नहीं है। निजता का अधिकार हो गया, संपत्ति का अधिकार हो गया, इसके अंतर्गत नहीं आते। समानता का, जीवन का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब मूलभूत अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। अभी मैंने आपको RTE के बारे में बताया, राइट टू एजुकेशन के बारे में बताया, ये किस वर्ष जो है सम्मिलित किया गया था। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। भाई बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 2010 में। ठीक है, 2010 1 अप्रैल 2010 में जो देखा जाए तो एक राज्य छोड़ दिया जाए, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दिया जाए, उस राज्य को छोड़ करके सारे भारत के सभी राज्यों में जो आपके ये लागू हो गया था शिक्षा का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए 86 है, सभी लोग जवाब जो देते चलेगा। इसके बाद वाली क्लास में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट क्लास करके जो है लिंक दिया गया है, तो फटाफट आप लोग इस क्लास में जो है आ जाएगा। आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स चेक करो, आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। तो 86 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देश की रक्षा का अधिकार, जो आपका कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, देश की रक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, कर्तव्य कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर जितने लोग डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब आप लोग फटाफट जो है अगली क्लास जो दी गई है हिंदी की क्लास चलेगी, तो उस क्लास में फटाफट जो है आप लोग आ जाइए। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।